प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में रीतिकालीन कविता के प्रमुख कवि श्री रसखान द्वारा रचित उनके सवैये कविताओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि ने रसखान के माध्यम से ब्रज अर्थात गोकुल के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। अर्थात जो रसखान जी हैं, उनका श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो अनुराग है, वो इतना ज़्यादा आकर्षक है कि वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई तमाम जो चीज़ें हैं उनके प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर सवैयों के अंदर यहाँ पर रसखान जी ने श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो ब्रज है उसके प्रति यहाँ पर एक अनन्य भक्ति भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। तो आइए पहले सवैये में यहाँ पर कवि क्या कहते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहुन हो तो वहीं गिरी को, जो किया हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बैसोरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो सबसे पहले जो पंक्ति हमारी पहली पंक्ति है उसमें जो आए मुश्किल शब्द हैं। मानुष से हमारा अभिप्राय यहाँ पर मनुष्य से है। बसों से अभिप्राय बसना है। पशु कहते हैं। नित का अर्थ है प्रतिदिन। नंद का अर्थ नंद बाबा से है। धेनु का अर्थ यहाँ पर गाय से है। मंजरण का अर्थ यहाँ पर बीज से है। पाहुन से हमारा अभिप्राय पत्र से है। गिरी का अर्थ पहाड़ से है। हरि छत्र का अर्थ है कि हरि ने छत्र के रूप में जिसको धारण किया। पुरंदर का अर्थ है इंद्र। खग का हमारे यहाँ पर अर्थ पक्षी से है। कालिंदी का अर्थ यहाँ पर यमुना से है। फूल का अर्थ यहाँ पर किनार से है। कदम का अर्थ है यहाँ पर कदम वृक्ष से। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजरन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं उसी ब्रज अर्थात गोकुल गांव के जो ग्रामीण हैं उन्हीं के बीच में मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ। अर्थात यहाँ पर कवि ने ये कहा कि अगर मेरा संसार में मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मेरा जन्म गोकुल गांव के ग्रामीणों के बीच में हो। जो पशु हो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजन। आगे कवि कहते हैं कि अगर मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन मैं चरो नित नंद की धेनु मंजन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नित प्रतिदिन नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में एक गाय बन करके चलता रहूँ। आगे कवि कहते हैं, पाउन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। आगे कवि कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिस पहाड़ को श्री हरि ने एक छत्र के रूप में इंद्रा घमंड चूर करने के लिए, अर्थात इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए एक छत्र के रूप में धारण किया था। आगे कवि कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। आगे कवि कहते हैं कि अगर मेरा पक्षी के रूप में बसेरा हो, अर्थात पक्षी रूप में जन्म हो, तो मैं वहीं बसेरा करूं जहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर कदम की जो डाल हैं उस पर मैं अपना बसेरा करता रहूं। अर्थात यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि यमुना जो ब्रज के अंदर बहती है, उस यमुना नदी के किनारे पर जो कदम की डाल है, उस कदम की डाल के ऊपर मैं पक्षी के रूप में एक बसेरा बना करके, अर्थात अपना घोंसला बना करके रहूँ। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने जो ब्रज भूमि है उसके प्रति एक अनन्य जो भक्ति भाव है वो यहाँ पर व्यक्त किया है। अगर हम इसमें अलग अलग प्रकार से रस की बात करें तो यहाँ पर कवि ने एक श्रृंगार रस की यहाँ पर अभिव्यक्ति की है। अगर हम अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर कालिंदी कूल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और यहाँ पर अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया। आगे जो हमारी दूसरी सवैये है उसमें कवि क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कमरिया पर रात तिहू पर वो तजी डारो।
आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान का वो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कल दो के धाम, कली करील के कुंदन ऊपर वारो। यहाँ पर पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक जो मुश्किल जो शब्द हैं, पहले हम उनका अनुवाद करेंगे। लकड़ी से हमारा अभिप्राय यहाँ पर लकड़ी लाठी से है। कामरिया का हमारा अर्थ यहाँ पर कंबल से है। आठों का अर्थ यहाँ पर आठों से है। वन बाग का अर्थ यहाँ पर वन के जो बाग है। तड़ाक से हमारा अभिप्राय यहाँ पर तालाब से है। कोटि से हमारा अभिप्राय करोड़ों से है। कल दो का अर्थ है अलग अलग प्रकार के जो महल जो सुबारे होते हैं। करेल का अर्थ यहाँ पर कड़वे से है। कुंजन का अर्थ यहाँ पर वन बाग बगीचे से। तो इसमें आइए कवि क्या कहते हैं। या लकोटी अरु कामरिया पर, रात तेहूपुर को तजी डारो। आठों सिद्धू नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग की हुई लाठी और उनके साथियों के द्वारा, इसमें मैं दोबारा जब कहना चाहूँगा कि या लकुटी आरी कामरिया पर, रात तेहूपुर को तजी डारो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ जो ग्वाले रहते थे, उनके द्वारा धारण की जो लाठी है और जो कंबल है, उनके ऊपर मैं तीनों लोगों का जो राज है उसको मैं निछावर कर सकता हूँ। आठों सिद्धियाँ और नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। फिर आगे कवि कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गांव को चराने का सुख प्राप्त हो जाए तो मैं संसार की आठों सिद्धियाँ और 9 प्रकार की जो संपत्ति है उसको ही मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आगे कवि कहते हैं रस खान कबो इन आखिल सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक के कल दो के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, कब मुझे ब्रज के जो वन हैं, जो बाग हैं, जो तालाब हैं, उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कोटि के कल दो के धाम, कुरील के कुंजन ऊपर वारो। आगे कवि कहते हैं कि करोड़ों प्रकार के जो महलों का जो सुख है, अर्थात यह कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि महलों के अंदर मिलने वाली जो करोड़ों प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, उसके ऊपर मैं ब्रज के अंदर स्थित जो कड़वे या जो कटीले जो वन है, उनके अंदर रहने का जो सुख है उसको मैं पाऊंगा। अर्थात यहाँ पर कवि ने यही समझाने का प्रयास किया है कि अगर मुझे ब्रज के कड़वे और कटीले जो वन बाग हैं उनके अंदर अगर रहने का सुख मिल जाए तो मैं करोड़ों प्रकार के महलों के अंदर रहने के सुख को ही मैं त्याग सकता हूँ। तो यहाँ पर कवि ने एक तरह से ब्रज भूमि के अंदर स्थित जो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं उनके प्रति यहाँ पर अपना जो प्रेम है उसको यहाँ पर व्यक्त किया है। यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा प्रयोग किया है। ब्रज के वन बाग में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। यहाँ पर प्रसाद गुण का यहाँ पर कवि ने बड़ा ही सुंदर रूप से यहाँ पर प्रयोग किया है। आगे जो हमारा जो तीसरा पैरा है, इसमें कवि क्या कहते हैं। मोर पगा सिर ऊपर राखी हो, गुंज के माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोदन गवारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली दर की अदरान, धरी अदराना दूंगी। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जो गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनमें से एक गोपी अपनी दूसरी सखी से इस श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार से व्यक्त करती है, वो इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कवि ने समझाने का प्रयास किया है। एक जो गोपी है अपनी दूसरी सखी से क्या कहती है। मोर पगा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरी पैरोगे। कि हे सखी, मैं अपने सिर के ऊपर मोर का जो पंख है उसको मैं धारण कर लूँगी और अपने गले में गुंज की जो मालाएं हैं उसको मैं पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, भन गोदन गवारिन संग फिरूंगी। मैं पीला वस्त्र और जो लाठी है उसको मैं लेकर के जो गायें हैं उनके साथ गवारिन बन करके मैं फिरती रहूँगी। भाव तो वो ही मेरी रसकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। फिर अंत में कहते हैं, गोपी कहती है कि हे सखी, भाव तो वही मेरो रसकानी, जो मेरे मन को भाएगा मैं, अर्थात जो तू जिस प्रकार का तू कहेगी मैं उसी प्रकार का जो स्वांग है, उसी प्रकार का जो वेश है उसको मैं धारण करूँगी। लेकिन या मुरली मुरली धर की अदरान, धरी अदराना दूँगी। लेकिन जो श्री कृष्ण है यहाँ पर उनकी जो मुरली है उसको मैं अपने होठों के ऊपर नहीं रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर
इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर कवि ने एक गोपी के द्वारा श्री कृष्ण के हाथ में ली हुई जो मुरली है उसके प्रति यहाँ पर एक ईर्ष्या द्वेष की जो भावना है उसको यहाँ पर व्यक्त किया। इस अंतिम पंक्ति में यहाँ पर कवि ने यमक अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर अधरान और एक अधरान से हमारा अभिप्राय यहाँ पर ऑटो से है और अधरान है का यहाँ पर अभिप्राय नहीं धरूंगी, अर्थात उसके ऊपर ध्यान नहीं करूंगी। तो यहाँ पर दो अधरान में यमक अलंकार और मुरली मुरलीधर में यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। और यहाँ पर श्रृंगार रस की कवि ने बड़ी ही सहज रूप में यहाँ पर अभिव्यंजना व्यक्त की है। अंतिम जो सवैया उसमें हम देखते हैं कवि क्या कहते हैं, ये कानन ते अंगुरी रहिबे जब ही मुरली धुनी मन बजे है, मोहनी तानन सुरसकानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, टेरी का सिगरे ब्रज लोगन ही काल ही कहो कितने समझा है, माही रे मुख की मुस्कानी समारी न जय न जय न जय। यहाँ पर गोपी का श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य जो प्रेम है वो यहाँ पर व्यक्त किया है। यहाँ पर रसकानी माध्यम से गोपी क्या कहती है, कानन ते अंगूरी रहीबे जब ही मुरली धुनी मन बजे है, कि हे सखी जब श्री कृष्ण जी अपनी मुरली की मधुर मधुर मन मन ध्वनि को बजाएंगे तुम अपनी कानों में अपनी उंगली को डाल लोगी। मोहनी तानन सो रसकानी अटा चढ़ी गोदन तो कहे तो गहे। आगे गोपी कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण जी अटारी के ऊपर चढ़कर भी अगर अपनी मुरली को बजाएंगे तब भी मैं उनकी मुरली की धुन को नहीं सुनूंगी। तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगिन को लहू काऊ कितनी समझाओ, मायरी वा मुख की मुस्कानी समारी न जहे न जहे न जहे। और अंत में गोपी कहती है कि हे सखी जब ब्रज के जो लोग हैं अर्थात ब्रज के जो पुरुष और स्त्री हैं वो मुझे कितना ही पुकारते रहें कितना ही समझाते रहें लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं समझूंगी, क्योंकि मायरी व मुख की मुस्कानी समारी न जहे न जहे। लेकिन क्योंकि हे माँ अर्थात मैं अपनी माँ की सौगंध खाती हूँ कि श्री कृष्ण की जो मधुर जो मुस्कान है अर्थात उसका जो मुख है उसके मुख को देख करके मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी। अर्थात श्री कृष्ण का जो एक उनका जो एक मुख है अर्थात उनका जो एक सौम्य से और शालीनता से भरा जो मुख है उसको देख करके मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पर भी कवि ने एक तरह से एक श्रृंगारस की व्यक्ति व्यक्त करते हुए यहाँ पर ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है और कालिकों में यहाँ पर कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भी एक तरह से कवि ने एक गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति एक अनन्य जो प्रेम है उसकी भावना को यहाँ पर व्यक्त किया। धन्यवाद।